नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ अमेठी लोकसभा क्षेत्र के उस स्थान पर जहां आज आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है। अमेठी वासियों में इसलिए भी इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साह है कि राहुल गांधी जी बहुत लंबे अंतराल के बाद अमेठी लोकसभा क्षेत्र आ रहे हैं। उसके अलावा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो ग्लैमर है वो आप देश भर में देख रहे हैं कि लोग कनेक्ट हो रहे हैं। किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या आपसी धर्म और धार्मिक सद्भाव का मामला हो। हमारे साथ यहाँ पर आदरणीय राजेश तिवारी जी मौजूद हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और इस समय वर्तमान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हैं प्रयागराज जोन के। उनके साथ त्रिशुंडी से हमारे भाई भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे राजेश तिवारी जी, इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? 5 मुद्दों को लेकर राहुल जी इस देश में यात्रा में निकले हैं, जिसमें सबसे पहला है किसान न्याय, युवा न्याय, महिला न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय। जो इस देश में जो परिस्थितियां हैं, जो युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, महिलाएं परेशान हैं, महंगाई की वजह से वो त्रस्त हैं, किसानों को उनका समर्थन मूल्य जो है नहीं मिल रहा है, उसके लिए आंदोलनरत है किसान लोग, श्रमिकों को रोज़गार जो है नहीं मिल पा रहा है। तो इस सारे, और सबसे बड़ी बात जो भागीदारी, जो देश में जितने भी धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग के लोग हैं, सबकी भागीदारी और हिस्सेदारी होनी चाहिए इस देश के संसाधन में, इस देश की सत्ता में। और ये सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म जाति के आधार पर बांट रही है, लोगों की हिस्सेदारी को कम करने का प्रयास कर रही है। तो इसके वजह से लोगों में जो है एक कटुता की भावना जो धर्म के आधार पे फैलाने की कोशिश कर रही है। तो राहुल जी इसीलिए इस न्याय यात्रा के लिए निकले हैं कि देश की जनता को इन मुद्दों पे न्याय मिलना चाहिए, चाहे देश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, और सबकी भागीदारी हो, सबकी हिस्सेदारी हो, सबको अपना एहसास होना चाहिए कि हाँ, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मेरा भी इस देश के संसाधन में, इस देश की सत्ता में मेरी। तिवारी जी, एक चीज़ और ये बताएं कि अमेठी से गांधी परिवार का खास रिश्ता रहा है। यहाँ से कभी राजीव जी भी सांसद रहे, कभी सोनिया जी भी रही और राहुल जी भी रहे। वो रिश्ता कहीं कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा था कुछ समय से, ऐसा आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना पुराना रिश्ता है, वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। बाकी जगह एक राजनीतिक रिश्ता होता है नेताओं के साथ, लेकिन एक अमेठी रायबरेली ऐसी जगह है जहाँ पे यहाँ के रहने वाले हर व्यक्ति जो है वो अपने को इस परिवार का सदस्य मानता है। गांधी परिवार भी यहाँ के हर मतदाताओं को, हर वर्ग के लोगों को अपने परिवार का अंग मानता है। इसलिए आपने देखा होगा सोनिया जी ने जो पत्र जो लिखा अमेठी की जनता की, वो रिश्ता रायबरेली के लोगों को, कि वो रिश्ता बना रहेगा। तो अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार कभी दूर नहीं हो सकता। और आने इस क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं कि जो पिछले चुनाव में जो कमियाँ रह गई है, इसलिए आज उत्साह नज़र भी आएगा कि वो चाहते हैं कि परिवार फिर से जो है अमेठी से प्रतिनिधित्व करे। हम सबकी मंशा भी है, और जो पार्टी हाईकमान और परिवार जो तय करेगा उसके अनुसार आगे जो है। एक सवाल जिसमें सबका दिल लगा हुआ है कि क्या राहुल जी अमेठी से उम्मीदवार हो सकते हैं इस बार? देखिए, यहाँ के आम कार्यकर्ताओं की, यहाँ की जनता की इच्छा है, क्योंकि अमेठी की पहचान इस परिवार के साथ रही है पूरे देश में, पूरे विश्व में। तो वो चाहते हैं कि वो पहचान बरकरार रहे। यहाँ के लोगों की भी मांग है, लेकिन राहुल जी और जैसे उन्होंने कहा भी है कि पार्टी जो है वो उनकी भूमिका को तय करेगी। तो हमारी जो इलेक्शन कमेटी है वो तय करेगी कि अमेठी, रायबरेली या उसके अलावा कहाँ पे भी राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है कांग्रेस के लिए सुविधाजनक होगा, उसके अनुसार जो निर्णय लिए जाएंगे। अच्छा, आपने देखा कि ये तिवारी जी हैं। हम आपको एक बात और बता दें कि इस यात्रा में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं, कन्हैया कुमार जी भी आ रहे हैं, राहुल जी तो स्वयं आ ही रहे हैं, जयराम रमेश जी भी हैं, और बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जैसे प्रमोद तिवारी और इस तरह की आराधना मिश्रा लोग भी यहाँ आएंगे। उनके स्वागत के लिए एक बड़ी तैयारी की गई है और बड़े जनसैलाब के यहाँ उमड़ने की उम्मीद है। हमारे साथ मुन्ना सिंह त्रिशुंडी जी भी हैं। आप इस यात्रा को लेकर कितने आश्वस्त हैं कि कितनी सफल होगी? देखिए, ये यात्रा इस समय पूरे देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, एक गांधी जी की और एक गांधी जी को गोली मारने वालों की। एक तरफ नफरत है, एक तरफ मोहब्बत और प्यार है। अभी आपने देखा कि कल भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन था, उस पार्टी में एक ये प्रस्ताव पास कर दिया गया कि अब भाजपा में चुनाव नहीं होगा, भाजपा में चुनाव नहीं होगा, उनकी पार्लियामेंट बोर्ड तय कर लेगी। मतलब लोकतंत्र से दूर होते जा रहे हैं मोदी जी, राजतंत्र को स्थापित करना चाह रहे हैं। और यही लोकतंत्र की लड़ाई राजीव गांधी लड़ना चाह रहे हैं।
राहुल गांधी जी यही लोकतंत्र की लड़ाई इस देश में लड़ना चाहते एक हैं। चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जो आम जनता जो मुफ्त के राशन से खुश है, उसे आपके जो मुद्दे हैं बेरोज़गारी और किसानों की ऋण माफ़ी, इस तरह के मुद्दे कितना कनेक्ट कर पाएंगे? देखिए, बेरोजगार, आप एक परिवार को रोजगार दे दीजिए, वो राशन तो अपने आप व्यवस्था कर लेगा। सरकार तो लोगों को यही चाह ही रही है कि लोग विकलांग बने रहें, हमारे टुकड़ों पे पलते रहें, और वो मुझको वोट देते रहें, और कल उनको जब जीने के लाले पड़ने लगेंगे तो वो खाने के लाले पड़ेंगे। जब खाने के लाले पड़ेंगे तो बड़ नेचर वो मेरी बात मानेंगे। और राहुल गांधी की लड़ाई है कि नहीं भाई, आप रोजगार दोगे आप, तो वो राशन और जीवन की तमाम समस्याएं हैं वो अपने आप व्यवस्था कर लेगा। तो आपने देखा ये इंतज़ाम है यहाँ पर, हम जहाँ खड़े हुए हैं ये अमेठी लोकसभा क्षेत्र का बहुत अहम हिस्सा है, यानी ये जोड़ने वाला हिस्सा है अमेठी को, गौरीगंज को, जायस को, तेंदुआ को और फुर्सतगंज को। खासकर इस स्थान पर जो तैयारी की गई है हम आपको दिखाएं। यहाँ पर बड़ी संख्या में कतार कुर्सियों की लगाई गई है, मैट बिछाई जा रही हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं। और जैसा कि उम्मीद है कि 2 बजे यात्रा अमेठी में प्रवेश करेगी, वहाँ सबसे पहले राहुल गांधी जी अपने स्वर्गीय पिता राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद ये पद यात्रा आगे बढ़ेगी और 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब ये यात्रा यहाँ आएगी। इसके बाद ये यात्रा एक स्थान है तेंदुआ, जहाँ रात्रि विश्राम करेगी और कल की तारीख में ये 20 फरवरी को ये यात्रा रायबरेली के लिए कूच करेगी और 20 ही को ये यात्रा रायबरेली में तमाम सभाओं के साथ करने के बाद लखनऊ प्रवेश करेगी। तो अभी तक के लिए यहाँ से इतना ही, लेकिन जैसे आगे समाचार मिलते हैं, यात्रा कैसी हुई, राहुल जी का आगमन कैसा रहा और किस तरह से यहाँ भीड़ उमड़ी, हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।